नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मित्र सर्वमित्र। आज मसला बड़ा है, ध्यान से सुनिएगा। मसला हरियाणा के मंत्रियों को लेकर है। मतलब जो मौजूदा मंत्री हैं हरियाणा के, उनकी बात करते हैं। तो उनमें से कितनों के अगली बार जीतने के चांस हैं और कितनों के चांस नहीं हैं जीतने के। आप हैरान होंगे कि सिर्फ 4 मंत्रियों के जीतने के चांस लग रहे हैं और बाकियों का ऐसा लगता है कि वो अगली बार शायद विधानसभा नहीं पहुंचेंगे। आपको पता होगा कि मुख्यमंत्री खट्टर साहब के अलावा 13 और मंत्री हैं। हम उन 13 मंत्रियों की बात कर रहे हैं। अगर 4 मंत्रियों के जीतने के चांस हैं तो इसका मतलब 9 के करीब मंत्री जो हैं उनका मामला गड़बड़ है। ये फोटो आपके सामने है, देखिए कौन कौन मंत्री हैं। आप भी अंदाजा लगाइए किसके चांस लग रहे हैं और किसके नहीं। सीएम साहब के अलावा मंत्रियों में दुष्यंत चौटाला जो डिप्टी सीएम भी हैं, अनिल विज, कंवरपाल गुर्जर, मूलचंद शर्मा, रंजीत सिंह, जेपी दलाल, डॉक्टर बनवारी लाल, डॉक्टर कमल गुप्ता, देवेंद्र बबली, ओम प्रकाश यादव, कमलेश ढांडा, अनूप धानक और संदीप सिंह। यानी सीएम डिप्टी सीएम के अलावा 12 मंत्री और हैं। अब आते हैं मसले पर। हमने पिछली बार भी आपको बताया था, जब 75 पार का नारा चल रहा था, दूसरी पार्टियों के बहुत से नेता बीजेपी में धड़ाधड़ एंट्री कर रहे थे। यानी तकरीबन हर रोज 2-4 नेता बीजेपी में शामिल हो रहे थे। उस वक्त भी हमने चुनाव से थोड़ा पहले एक सर्वे रिपोर्ट दी थी, आपने देखी होगी, कि उस वक्त के 6 मंत्री चुनाव हार सकते हैं, जिनमें से 4 तो धुरंधर मंत्री थे। वहीं हमने ये भी कहा था कि उस समय के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की सीट भी खतरे में है। हमने बीजेपी के 3 सेलिब्रिटी उम्मीदवारों के बारे में भी कहा था कि उनका भी मुश्किल है। वही हुआ। हमने जिन मंत्रियों के नाम लिए थे उनमें से थे रामविलास शर्मा, कैप्टन अभिमन्यु, ओम प्रकाश धनखड़, मनीष ग्रोवर, करणदेव कंबोज और कृष्ण बेदी। आपने देखा ये सारे मंत्री चुनाव हार गए थे। सुभाष बराला जो कि प्रदेश अध्यक्ष थे वो भी हार गए थे। वहीं सेलिब्रिटी उम्मीदवार जो थे बबीता फोगाट, योगेश्वर दत्त और सोनाली फोगाट, इनके बारे भी हमने कहा था और ये भी चुनाव हार गए थे। यानी 6 उस वक्त के मंत्री, 1 प्रदेश अध्यक्ष और 3 सेलिब्रिटी कैंडिडेट। हमारी रिपोर्ट बिल्कुल सही निकली थी और ये उस वक्त हमने कहा था जब पूरे हरियाणा में 75 पार हो रही थी। और हमने जो कहा था कि फलाना कैंडिडेट इनको हरा सकता है, वही हुआ। हमारी उस रिपोर्ट में हमने कांग्रेस के भी 3 धुरंधरों का नाम लिया था, वो भी हार गए थे। उनमें से थे करण दलाल, अशोक अरोड़ा और परमवीर सिंह। उस वक्त तो बीजेपी के फेवर में सब चीजें चल रही थी, फिर भी उनके धुरंधर मंत्री हार गए थे। क्या अब वैसे हालात हैं या आपको लगता है कि कल को वैसे हालात बन सकते हैं? अभी वक्त तो खैर काफी पड़ा है। अभी तो यह भी नहीं पता कि कल को किसका किसके साथ गठबंधन होता है, क्या जोड़ तोड़ होगी, या जो मौजूदा मंत्री हैं हरियाणा में उनमें से क्या सभी को टिकट मिलेगी। क्योंकि पिछली बार आपने देखा होगा कि 2 बड़े मंत्रियों की बीजेपी हाईकमान ने टिकट काट दी थी। आपको याद होगा, विपुल गोयल और राव नरवीर सिंह, इनको टिकट ही नहीं मिले थे। तो हो सकता है इस बार भी बीजेपी कई मंत्रियों का ही पत्ता ना काट दे, यानी टिकट ही ना दे। क्योंकि बीजेपी भी काफी सर्वे वगैरह करवाती है, तो उनको अगर लगा कि कहीं कुछ गड़बड़ है तो बीजेपी मंत्रियों का भी टिकट काटने से परहेज नहीं करते। खैर ये तो वक्त ही बताएगा। हम अभी आपको नाम तो नहीं बताएंगे कि किस मंत्री का मामला गड़बड़ है, वक्त आने पर वो भी आपके साथ साझा किया जाएगा। बाकी आप अपना गैस जरूर लगाना कि आपको क्या लग रहा है। मैं फिर कह रहा हूं
कि ये कंडीशन अभी के हालात को देखते हुए है। बाकी मैं हमेशा कहता हूं कि राजनीति में कभी भी कुछ भी संभव है। चलिए एक किस्सा याद आ गया। पिछले चुनाव से थोड़े दिन पहले ही एक पार्टी के मैनिफेस्टो का लॉन्च का प्रोग्राम था चंडीगढ़ के एक बड़े होटल में। तो हमारी रिपोर्ट को आए हुए थोड़े दिन ही हुए थे। तो वहाँ प्रोग्राम के बाहर एक बड़े मंत्री साहब मुझे मिल गए और मैंने उनका इंटरव्यू शुरू कर दिया। मैंने सवाल किया कि आपकी खुद की सीट ही खतरे में है। तो वो झल्ला से गए और वहाँ से निकलकर अंदर चले गए, जहाँ कुछ और पत्रकार खड़े थे। उनसे जाकर मिले और बोले कि ये मसले वाला भी कुछ भी कह देता है, कुछ भी बोल देता है, कुछ भी पूछ लेता है। ये मंत्री जी उन्हीं 6 मंत्रियों की लिस्ट में थे जिनके बारे में हमने कहा था कि उनकी सीट खतरे में है। वही हुआ, ये बड़े मंत्री साहब भी चुनाव हार गए थे। खैर, उस वक्त का हमारा मेन सर्वे भी आपने देखा होगा, जिसमें हमने बताया था कि किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिलेगा। जहां तकरीबन सारा मीडिया, जिसमें नेशनल चैनल्स भी थे, जो बीजेपी को 75 पार दिखा रहे थे, कई तो 80 पार भी दिखा रहे थे, तब हमने कहा था कि बीजेपी तकरीबन 40 के आसपास है। वही हुआ। कांग्रेस और जेजेपी को लेकर भी जो हमारा सर्वे था वो बिल्कुल सटीक था। आज का सर्वे सिर्फ मंत्रियों को लेकर है। बाकी जो मेन सर्वे होगा वो हम थोड़े समय बाद आपके सामने रखेंगे कि ताजा हालातों के मुताबिक कौन सी पार्टी कहां खड़ी है। अभी खैर विधानसभा चुनावों को तकरीबन 1.5 साल बाकी है, अगर लोकसभा के साथ नहीं हुए तो। अभी बहुत कुछ होना बाकी है हरियाणा में। पहले लोकसभा को लेकर जोर आजमाइश होगी और बाद में विधानसभा चुनाव को लेकर। वैसे नेताओं में जोश आना शुरू हो गया है, माहौल सब बनने लगा है, गली मोहल्ले में लोग भी चर्चा करने लगे हैं। तो आपने हमारी आज की रिपोर्ट पर अपनी राय देनी है। वीडियो के नीचे कमेंट करके वीडियो को आपने शेयर भी ज़रूर करना है, ताकि दूसरे साथी भी अपनी राय दे सकें। जो नए साथी आज जुड़े हैं वो चैनल को लाइक फॉलो भी कर दें। चलिए मिलते हैं अगले मसले के साथ, अगली चर्चा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम।